आम आदमी पार्टी के लिए मुबैना शराब घोटाला गले की फांस बन गया है। इस मामले में दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सबसे पहले मनीष सिसोदिया को घोटाले के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। उसके बाद आप एमपी संजय सिंह अरेस्ट हुए। मामला तब बड़ा हो गया जब ईडी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर भी शिकंजा कसते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब ईडी की रडार पर दिल्ली के मिनिस्टर कैलाश गहलोत हैं। जो भी क्वेश्चंस और जो भी सवाल ईडी ने पूछे एक्साइज पॉलिसी के बारे में, उन सभी का जवाब दिया गया और हर तरीके से कोऑपरेट किया गया। गौर करने वाली बात यह है कि ईडी के कम समन ठुकराने वाले केजरीवाल के मिनिस्टर गहलोत ईडी के पहले ही बुलावे पर पूछताछ के लिए पहुंच गए। उधर गहलोत से ईडी का सवाल जवाब चलता रहा, इधर उस पर सियासत होती रही। आप नेताओं ने इसे साजिश का हिस्सा बताया। ऐसी है कि अब समझ न आए, अगर ईडी न नोटिस करे तो आश्चर्य होगा। मेन बात क्या है, मुख्य बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ पूरी दिल्ली, पूरा देश एकजुट हो रहा है। आज देखिए, हम इस समय रामलीला मैदान में खड़े हैं। 31 तारीख को पूरी दिल्ली और देश का आह्वान किया गया है भाजपा की गुंडागर्दी के खिलाफ और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ। यहाँ लोग पहुंचेंगे अपने हक और इंसाफ की आवाज बुलंद करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी सब कुछ करेगी जो मुख्य प्रश्न है उससे ध्यान हटाने के लिए। वहीं बीजेपी लीडरान ने दावा किया है कि घोटाले की जांच में आपके कई और नेताओं के नाम सामने आएंगे। हमारा पहले से मत था कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता मुख्यमंत्री समेत शामिल हैं और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और कई परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। तो मुझे लगता है अब शराब घोटाले में और नए किरदार सामने आएंगे। जिसने चोरी की है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, उसे जवाब तो देना ही पड़ेगा। सियासत के जानकारों के मुताबिक अगले 24 घंटे आम आदमी पार्टी की सियासत के लिए बेहद अहम हैं। इसकी 3 बड़ी वजह हैं। अव्वल तो ये कि कैलाश गहलोत से ईडी की पूछताछ के नतीजे आप और दिल्ली सरकार के लिए बेहद खास होंगे। साथ ही दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी की मुखालफत में इंडिया इत्तेहाद की ताकत के मुजाहरे की तस्वीर साफ हो जाएगी। इसके अलावा जेल से सरकार चलाने के सस्पेंस से भी पर्दा हट सकता है। आज एक बार फिर केजरीवाल सरकार के 2 मिनिस्टर मीडिया के सामने आए और उन तमाम इल्जामों को दोहराया जो बीते दिनों केजरीवाल ने कोर्ट में लगाए थे। सबसे पहले सौरभ भारद्वाज ने शरत रेड्डी को लेकर संगीन इल्जाम लगाए और फिर आतिशी ने मोर्चा संभाला और केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। एक स्टेटमेंट शरत रेड्डी के विषय में है और शरत रेड्डी की पिता की जो कंपनी है औरोबिंदो फार्मा और उनकी सब्सिडरी ने किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए दिए, ये हमने आपको बताया। जैसा कि राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी ने बताया कि उनकी गिरफ्तारी 4 बयान के आधार पर हुई, मात्र 4 बयान, जिसमें से पहला बयान सी अरविंद का, जो तब सचिव थे, सेक्रेटरी थे मनीष सिसोदिया जी के, जिनका बयान मात्र इतना है कि उनको सीएम रेजिडेंस में एक्साइज पॉलिसी से जुड़े हुए कुछ कागज पकड़ाए गए। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए अखिलियात की बुनियाद पर इस्तीफा देने की मांग की। ऐसे तो अरविंद केजरीवाल को खुद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन आम आदमी पार्टी का चरित्र ऐसा है कि इसमें नैतिकता नाम की कोई जगह है नहीं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मचे सियासी हंगामे के बीच सबकी निगाहें दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली इत्तेहाद की रैली पर टिकी हैं। अपोजिशन की रैली को चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन सबकी नजरें इस बात पर हैं कि आखिर इसमें अपोजिशन खेमे के कौन-कौन से लीडर शामिल होंगे। उधर अपोजिशन लीडरान की लामबंदी पर बीजेपी चुटकी ले रही है। पार्टी स्पोक्सपर्सन शहजाद पूनावाला ने इसे इंडिया इत्तेहाद का करप्शन बचाओ आंदोलन करार दिया। ये भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन का एक नया स्वरूप है और कितनी विडंबना की बात है कि अरविंद केजरीवाल जी, जो इन्हीं नेताओं का नाम ले लेकर कहते थे 2011-12 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के स्वरूप में कि इन सभी लोगों को जेल में पहुंचाएंगे, आज जब उनका भ्रष्टाचार पकड़ा गया है और कोर्ट राहत देने से इनकार करता है तो उनके साथ प्रदर्शन कर रहे हैं भ्रष्टाचार बचाने के लिए। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में होने वाली महारैली को कामयाब बनाने की जोर शोर तैयारी कर रही है। पार्टी के लीडरान घर घर जाकर लोगों को रैली में आने का न्योता दे रहे हैं। साथ ही पार्टी ने केजरीवाल को सपोर्ट देने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया इत्तेहाद रैली के जरिए से ताकत का मुजाहरा किया जाएगा और वो एकजुटता दिखाने की कोशिश भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।